स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम IIT जेम 2019 के इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, IIT जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर फ्रेंड्स आप इस टॉपिक में क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाते हो और आपको 2D और 3D ग्राफ्स को ड्रॉ करना आता है और आपको उन्हें विजुअलाइज करना आता है। विजुअलाइज करने का मतलब आप 3D में सरफेसेस का प्रोजेक्शन देख सकते हो, तो आपको इस टॉपिक में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ये हमारा काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन IIT जेम 2019 में पूछा गया था वो इस तरीके से है। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में हमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। IIT जेम में हर बार एक क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन से आता है, तो इस बार भी आया था 2019 में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले इनर इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो इनर इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? x। तो हमें इस इंटीग्रेंड क्या है हमारा? ये जो फंक्शन हमें गिवन है y टाइम्स साइन ऑफ दिस थिंग। तो अब फ्रेंड्स, हमें इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बट फ्रेंड्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट है। तो अब ऐसे तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते इस ऑर्डर में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज करेंगे इस इंटीग्रेशन का। तो हम यहाँ पर dy dx इस टाइप से ऑर्डर चेंज करेंगे। अगर फ्रेंड्स हमने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब लिमिट हम किस तरीके से चेंज करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर हमारा रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड्स, अब हम हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो कि आपको y की वैल्यू 0 से लेकर 1 गिवन है, ठीक है। आपका जो x का लोअर लिमिट है वो क्या गिवन है? x बराबर 0। और x की अपर लिमिट क्या गिवन है? x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। सिंपल। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। तो y एक्सिस तो हमने ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आपका पैराबोला होता है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स कि जब आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस 1 यानी 0। तो x को जब आपने 0 रखा तो y 1 यानी कि 0,1 आपका पैराबोला इस पॉइंट से पास होगा। अब आप देखो फ्रेंड्स, जब आप y की वैल्यू -1 रखोगे तो भी x 0 आएगा। तो y को हमने क्या रखा? -1, तो भी x हमारा 0 आया। अब जब आप y की वैल्यू 0 रख दोगे फ्रेंड्स, जब आपने y 0 रख दिया तो x कितना आ जाएगा? 1, यानी कि ये पैराबोला आपका 1,0 से पास होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो हमारा पैराबोला होगा ये इन 3 पॉइंट से पास होगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। यहाँ पर इस पैराबोला की जो हमारी एक्सिस होगी वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये कैसे पता चला? क्योंकि y में स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर सपोज करो ये होता फ्रेंड्स हमारे पास y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करते? तो इसकी हमारी जो एक्सिस है फ्रेंड्स वो y एक्सिस के पैरेलल आती, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पैराबोला आपको ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन 2D कर्व है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आप अगर y की वैल्यू फिक्स कर दो, ठीक है, आपका आउटर इंटीग्रल क्या है? y। तो सपोज करो मैंने y की वैल्यू फिक्स कर दी, तो y की वैल्यू फिक्स करने का क्या मतलब है कि मैंने इस तरीके से एक लाइन डाल दी। तो इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या है? फिक्स। अब फिक्स y की वैल्यू के लिए x आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 1 माइनस वाई स्क्वायर।
तो फिक्स y की वैल्यू के लिए x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? सबसे पहले x बराबर 0, आप x बराबर 0 से अपने रीजन में एंटर करोगे। x बराबर 0 मतलब आपका y एक्सिस, तो आप y एक्सिस से अपने रीजन में एंटर करोगे। आपको एग्जिट कहाँ से करना है? x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ से एग्जिट करोगे, ठीक है। तो और आपको y कहाँ से कहाँ तक रखना है? 0 से 1, y बराबर 0 मतलब ये रहा, y बराबर 1 मतलब ये रहा। तो आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? ये। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है? अब हम इसके अंदर ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? y, ठीक है। तो अब देखो अब हम ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम लाइन कैसे डालेंगे? हम ऐसे लाइन डालेंगे, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, डबल इंटीग्रेशन y टाइम्स साइन पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब देखो बाहर क्या लिखा हुआ है? x, तो मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी, तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू फिक्स है। आप इसे स्ट्रेट लाइन मानना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो ये लाइन है, अगर ये यहां से यहां तक वेरी करे तो आपका पूरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो आउटर लिमिट्स हैं वो हमेशा हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो आपका जो x की लिमिट है वो 0 से लेकर 1 आएगी। अब हमें देखना है कि y की लिमिट क्या आएगी। तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू फिक्स है। आप अपने रीजन में कहां से एंटर कर रहे हो? यहां से। तो आप फ्रेंड्स जहां से एंटर कर रहे हो वहां पर y की वैल्यू कितनी है? ये x एक्सिस है तो y बराबर 0। आप एग्जिट कहां से कर रहे हो? यहां से, ठीक है। तो जहां से एग्जिट कर रहे हो वहां पर आपको y की वैल्यू देखनी है। तो हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स? x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स। तो आपका जो y का वैल्यू है वो कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब फ्रेंड्स हम ऊपर वाली ब्रांच में रह रहे हैं, तो ऊपर वाली ब्रांच के अंदर ये वाला पैराबोला है हमारा। तो यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम y को क्या लेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यानी कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप जहां से एग्जिट हो रहे हो वहां पर y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो हमने ये हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दी। अब आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो फ्रेंड्स, अब मुश्किल टास्क नहीं है। तो ये हमारा काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो अब आप सबसे पहले इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में। जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो आपका साइन पाई टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज कांस्टेंट आ गया, ठीक है। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब आउटर को एज इट इज रख दो, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, 0 से 1 और dx, ठीक है। अब आपकी y की लिमिट्स क्या क्या है? y की लोअर लिमिट है 0 और y की अपर लिमिट है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब आप y की लिमिट्स रख दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइन पाई टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 अब वाई स्क्वायर। अगर y की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स रखा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस एक्स माइनस वाई की लोअर लिमिट क्या रखी? 0, ठीक है। अब हमें इसे 0 से लेकर 1 तक क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन तो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स साइन टाइम्स पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, और मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1। अब मैं क्या करता हूँ? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको t के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? अब देखो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? ट्वाइस 1 माइनस एक्स और एक माइनस इधर आएगा, क्योंकि समथिंग का स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ट्वाइस इंटू समथिंग। अब समथिंग को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस एक्स का -1, तो माइनस मल्टीप्लाई में लिख दिया, टाइम्स dx बराबर dt। तो ये स्टेप आपको आती होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन, अब 1 माइनस
एक्स डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो, इस -2 को यहाँ ले जाओ तो डी टी अपॉन -2, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू लिख दो आप डी टी अपॉन -2, तो -1/2 को मैं इधर लिख रहा हूँ साइन पाई, और 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को हमने क्या रखा था फ्रेंड्स, टी के इक्वल। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे, आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका t कितना आएगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 1, तो लोअर लिमिट 1। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो आपकी t की वैल्यू कितनी आएगी, 0। बस अब आपको इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/4 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0 साइन पाई टी डी टी। अब हम जानते हैं कि कोसाइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस वही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा साइन टी है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, और आपका जो साइन के टाइम्स टी है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस के टाइम्स टी अपॉन के। तो बस हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, पाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स माइनस का 1/4 तो एज इट इज आएगा। अब साइन पाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोसाइन पाई टी अपॉन पाई। अब आपको लिमिट लगानी है 1 से लेकर 0 तक। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/4 पाई, और जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 माइनस, जब आप t की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई 1/4 पाई। cos 0 आपका कितना होता है 1, माइनस cos पाई कितना होता है -1। आप एक चीज याद रखोगे, cos n पाई बराबर -1 की पावर n, n की वैल्यू 1 रख दो, तो cos पाई बराबर -1 की पावर 1 यानी -1। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई और 1 + 1 यानी कि 2। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 1/2 पाई। तो आई थिंक ये आपका ए ऑप्शन था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग द कर्व x = y³, यानी कि आपको x = y³ इस कर्व को रोटेट करना है। किस एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये है y एक्सिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लिख दो एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस, ठीक है। तो हमें जो कर्व की इक्वेशन है वो x = f ऑफ y इस तरीके से गिवन है, और आपका जो y का वैल्यू है वो आपको 0 से लेकर 1 गिवन है। फ्रेंड्स कुछ लोग क्या होते हैं वो सरफेस एरिया बाय रिवॉल्यूशन इसका फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, बट आपको फॉर्मूले को याद नहीं करना, आपको समझना है, क्योंकि अगर उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी तो, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब देखो आपको y की वैल्यू 0 से लेकर 1 रखनी है। अब 0 से लेकर 1 के बीच में जब आपकी y की वैल्यू है तो x = y³ आपका किस तरीके से बनता है फ्रेंड, ठीक है, ये है आपका x = y³। अब ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस, ठीक है। अब देखो अब हम सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 पाई टाइम्स, अब देखो यहां पर हम क्या लिखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी y एक्सिस, ठीक है, और हमें y की लिमिट गिवन है 0 से लेकर 1, आपको y 0 से 1 दे रखा है, यानी कि अल्टीमेटली हम यहाँ पर लास्ट में dy मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x = f ऑफ y इस टाइप से कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर आप देखो कि आप y डिस्टेंस पर जाओ, जब आप y डिस्टेंस पर जाओगे तो आप ds लेंथ का क्या लो, आर्क लेंथ एलिमेंट, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर dy क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब आप क्या करो, इस आर्क लेंथ एलिमेंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस निकालो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, y एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी x, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, x = y³। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, y³। अब फ्रेंड सपोज करो अगर वो इस लाइन के अबाउट रोटेट करवा दे y = -1, तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 + x, ठीक है, यानी 1 + y³। बट हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पर
वाई एक्सिस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप फॉर्मूले को लर्न ना करो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ds। अब फ्रेंड्स आप जानते हो कि अगर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो आप ds कैसे लिखते हो, आर्क लेंथ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, हमारा आर्क लेंथ एलिमेंट। और आपका जो y का लिमिट्स है वो 0 से लेकर 1 गिवन है। अब देखो 2 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अगर x इक्वल टू वाई क्यूब है तो dx अपॉन dy क्या होगा आपका 3y स्क्वायर, सिंपल। तो 1 प्लस अब 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो dy, ठीक है, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब तो इस इंटीग्रेशन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 वाई क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 वाई की पावर 4 डी वाई, सिंपल। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जो 9 वाई की पावर 4 है इसको t के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 1 प्लस 9 वाई की पावर 4 इसको ही t के इक्वल रख देता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या होगा 36 वाई क्यूब डी वाई बराबर डी टी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वाई क्यूब डी वाई की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी डी टी अपॉन 36, ठीक है। तो वाई क्यूब डी वाई इसको लिख दो आप डी टी अपॉन 36, तो डी टी और 1 अपॉन 36 आपका ये रहा, और 2 पाई आपका पहले से ही बाहर था, ठीक है। अंडर रूट में क्या लिख दो अब आप टी, ठीक है। तो अंडर रूट टी का मतलब हमारा क्या होता है टी की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो टी की पावर 1/2 डी टी। जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा t बराबर 1, और जब आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। y 1 रखो तो t 10 आ जाएगा। तो अब t की लिमिट्स 1 से लेकर क्या हो जाएंगी 10। अब देखो यहाँ पर 2 पाई अपॉन 36 का मतलब क्या होता है पाई बाय, यहाँ से हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब देखो आप t की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब लिमिट्स हैं t की 1 से लेकर 10 तक। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई बाय 18 अपॉन में क्या था 3/2, ठीक है। तो 3 नीचे 2 ऊपर। अब हम t की लिमिट्स रखते हैं, तो t की वैल्यू 10 रखी तो 10 की पावर 3/2 माइनस t की वैल्यू 1 रखी तो 1, क्योंकि 1 की पावर 3/2 हमारा 1 के इक्वल होता है। अब 2 9 जा 18, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा पाई बाय 27 10 की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये आपका जो भी ऑप्शन है वो ये करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन है हमारा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ पैराबोलॉइड। आपको पैराबोलॉइड की इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, लाइंग इनसाइड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। यानी कि आपको जो सिलेंडर की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है। यानी कि हमें जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में देखना है। किसका प्रोजेक्शन, पैराबोलॉइड का प्रोजेक्शन। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इस पैराबोलॉइड को ड्रॉ करते हैं। तो z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका कैसा दिखता है, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं z बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो इस पैराबोलॉइड को मैं क्या कर दूंगा उल्टा, ये ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं 8, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको 8 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी कि ये 0 0 8 पॉइंट है, तो आपका पैराबोलॉइड कुछ ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पैराबोलॉइड आप कैसे ड्रॉ करो। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को समझें। तो ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस। तो x और y 0 रखोगे तो z कितना आएगा 8, तो 0 0 8, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोलॉइड कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी सरफेस है।
अब हमें किस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, जो किस सिलेंडर के अंदर लाई करे फ्रेंड्स, वो हमारा लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप इसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन देखो इस पैराबोलॉइड का, तो z की वैल्यू क्या आती है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम एक्स वाई प्लेन पर अगर प्रोजेक्शन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, z को 0 पुट करते हैं, तो z को 0 रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया 8। ठीक है, यहाँ z को 0 रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2√2 का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है कितने रेडियस का, 2√2 रेडियस का। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, इसके ऊपर आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो इसके ऊपर हमारी कौन सी सरफेस है, पूरी पैराबोलॉइड जो इसके ऊपर बन रही है, तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं। बट हमें क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कि ये हमारा इसके बीच में लाई करेगा। ये देखो, ये जो है हमारा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये सिलेंडर है। अब 3D में कैसा दिखेगा, जेड पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जेड को आप कैसे भी वेरी करा सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब इसके अंदर जो हमारी सरफेस लाई करती है, तो सरफेस कौन सी बची, ये वाली, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब डोमेन डी इसको मान लेता हूं मैं, एक्स वाई प्लेन में है ये। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब भी आपको z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई गिवन हो और आपको एक्स वाई प्लेन में डी रीजन गिवन हो और डी के ऊपर आपको इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप डबल इंटीग्रेशन का यूज करके सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो हमारा सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर डीए, और यहाँ पर आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा डी, जो आपका डोमेन डी एक्स वाई प्लेन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका जेड क्या गिवन था, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2x, और आपका जो डेल जेड ओवर डेल वाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी -2y। तो आप लिख दो डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस -2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, और -2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ 4, तो जैसे ही मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया आपका डीए। अब डीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएक्स डी वाई। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि आपका जो प्रोजेक्शन वाला एरिया है वो आपका एक डिस्क दी गई है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, डिस्क कौन सी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 क्यों बोला, क्योंकि आपको उसने बोला हुआ है कि जो इस सिलेंडर के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के, तो इसके अंदर क्या आएगा, पूरा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हम एक बार एक्स वाई प्लेन पर इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ये वाला। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दें तो हमारा क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किसके इक्वल रखते हैं, आर स्क्वायर के, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वायर। dx dy को क्या रखते हैं, आर डी आर डी थीटा। अब आप देख सकते हो पूरी डिस्क है। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू फिक्स कर दो, ये हमने थीटा फिक्स कर दिया, तो थीटा की फिक्स वैल्यू के लिए आपका जो r है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखो ओरिजिन पर r की वैल्यू कितनी है 0, और जहां से आप एग्जिट कर रहे हो, आप यहां से एग्जिट कर रहे हो, आपका ये डिस्क की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी आर स्क्वायर बराबर 4, यानी कि r बराबर 2। तो आप r बराबर 2 से एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, और आपका थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 पाई, बस आप इसकी वैल्यू इवेलुएट कर लो और आपका
इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1+4r², इसको t के इक्वल पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 8r dr बराबर dt। अब आप देख सकते हो डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट, अब 1+4r² को t रखा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वाले इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप केवल इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, आर डी आर को मैंने क्या रखा, डी टी अपॉन 8, आर डी आर की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन 8, ठीक है, डी टी और 1/8। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, अब देखो आर को 0 रखो, आर 0 रखा तो आपका टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो टी की लोअर लिमिट 1। अब आप क्या करो फ्रेंड्स, आर की वैल्यू 2 रखो, आपने आर की वैल्यू 2 रखी तो टी कितना आएगा, 1+16 यानी 17, तो टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से 17। अब जब आप इसको एवेल्युएट करोगे फ्रेंड्स, अभी हमने आउटर इंटीग्रल को नहीं लिखा, ठीक है। आउटर इंटीग्रल को भी आप लिखो तो आउटर इंटीग्रल क्या था, 0 to 2 पाई टी थीटा, सिंपल। तो अब आप यहाँ पर देखो 1/8, इसको तो बाहर लिख दो बिल्कुल। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, टी की लिमिट्स है 1 से लेकर 17 तक गिवन, ठीक है। और बाहर हमारा डी थीटा गिवन है हमें। अब आप यहां से देखो 1/8, ठीक है, अपॉन में क्या है 3/2, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ठीक है। अब टी की वैल्यू एक बार रखो 17, तो 17 की पावर 3/2 माइनस का 1, ठीक है, डी थीटा एज इट इज। अब ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले जाओ, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1/12, 17 की पावर 3/2 माइनस का 1, 0 to 2 पाई डी थीटा। अब 0 to 2 पाई डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो इसको लिख दो आप 2 पाई। अब 2 6 जा 12, तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स, वो आ जाएगा आपका π/6, 17 की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एग्जाम में मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था। फ्रेंड्स ये 1 मार्क का क्वेश्चन था और ये आपको लेबनिट्ज रूल के ऊपर बेस्ड है। तो आपका जो लेबनिट्ज रूल के ऊपर क्वेश्चन है वो आईआईटी जेईई में हर बार पूछा जाता है। तो हम लेबनिट्ज रूल कैसे लगाते हैं, इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए देखो आपको क्या लिखना है, जी डैश एक्स। अब आप अपर लिमिट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 5, ये आपका 4 के इक्वल आएगा। अब जहां जहां पर t है वहां वहां 4x माइनस 5 रख दो, तो f ऑफ 4x माइनस 5 माइनस का, अब x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जो आपकी लोअर लिमिट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ, अब जहां जहां पर t है वहां वहां क्या रख दो, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। अब हमें किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, g डैश 1 की, ठीक है, g डैश 1। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, तो 4 टाइम्स f ऑफ, अब देखो ये क्या होगा, x को 1 रखा, 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1, अब यहाँ x 1 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तब f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, f ऑफ माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8। तो ये आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट किया था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का था फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में जो हमारा इंटीग्रैंड है वो मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है। तो जब भी हमारा इंटीग्रैंड मॉडुलस के अंदर गिवन होता है तो सबसे पहले हम मॉडुलस को ओपन करके लिखते हैं।
तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फ्रेंड्स, जो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एक्स के इक्वल जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स के इक्वल जब आपका एक्स लेस देन 0 हो। तो इसी प्रकार से हम मॉड एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई जब आपका एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई जब आपका एक्स प्लस वाई लेस देन 0 है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे। उसके बाद जब भी हम डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो x है वो -1 से 1 गिवन है, और हमारी जो y की वैल्यू है फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर -1 से 1 गिवन है। तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, ये इसको मैं x एक्सिस बोल देता हूँ, इसको मैं y एक्सिस, ये वाला 1, ये वाला -1, ये वाला भी -1, ठीक है। तो ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम x प्लस वाई इक्वल टू 0 इसको ड्रॉ करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो y -1, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी। और x की वैल्यू -1 रखोगे तो y बराबर 1, यानी x -1 तो y बराबर 1। तो ये जो हमारी y बराबर -x लाइन है, अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब फ्रेंड्स, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट, ये वाला जो इस लाइन से ऊपर वाला है, ठीक है। और जो इस लाइन से नीचे वाला रीजन है फ्रेंड्स, ये वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं सेकंड, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर डबल इंटीग्रेशन निकालना है, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा ये है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, इस फंक्शन की कुछ खास बात है। क्या खास बात है? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई की रीजन 1 में जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वही सेम वैल्यूज आपको रीजन 2 में मिलेंगी। जैसे सपोज करो आपका ये वाला पॉइंट है 1,1, 1,1 जब आप रखोगे यहां पर तो कितना आएगा 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक पॉइंट है -1, -1, ठीक है। तो ये रखोगे तो भी आपका मॉड एक्स प्लस वाई 2 आएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो आपका मॉड एक्स प्लस वाई है, मॉड एक्स प्लस वाई इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू -x, ठीक है। फ्रेंड्स, हम सिमेट्री का यूज सिंगल इंटीग्रेशन में भी करते थे। कैसे करते थे? जैसे सपोज करो फ्रेंड्स कि आपका ये फंक्शन गिवन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको -1 टू 1 क्या निकालना है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 टू 1 निकालना है। तो आप क्या करते थे? आप 0 टू 1 निकाल लेते थे इंटीग्रेशन और उसको ट्वाइस कर देते थे। क्यों कर देते थे? क्योंकि y एक्सिस के अबाउट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक है। 0 से 1 तक जितनी भी वैल्यूज y बराबर एक्स स्क्वायर की हैं, उतनी ही सेम वैल्यूज जब आप -1 से 0 वेरी कराओगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर देगा। उसी प्रकार से रीजन 1 में मॉड एक्स प्लस वाई की जो जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज आपको रीजन 2 में भी मिलेंगी। तो इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ये मेरा इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन -1 टू 1, इंटीग्रेशन -1 टू 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई dx dy, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस डबल इंटीग्रेशन। अब मैं रीजन 1 के ऊपर भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, 2 के ऊपर भी, मैं फर्स्ट के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई dx dy। अब देखो बाहर मैंने लिखा हुआ है y, तो अब आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स क्या होंगी? न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे। तो अब आउटर इंटीग्रल की आप लिमिट्स कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप इस प्रकार से एक लाइन डालो, ठीक है। आपने ऐसे लाइन डाली। अब रीजन 1 में ये जो आपकी लाइन है, देखो आपने यहाँ y की वैल्यू फिक्स कर दी। अब y हमारा कहां से कहां तक वेरी करेगा? ऐसे रीजन 1 के अंदर। तो y की लोएस्ट वैल्यू -1, हाईएस्ट +1, तो y -1 से लेकर 1 वेरी कर रहा है।
अब जब आपने y की वैल्यू फिक्स रखी तो रीजन 1 में आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, इस वाली लाइन से, ठीक है। तो इस वाली लाइन से एंटर कर रहे हो तो इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स x की आपकी वैल्यू है, ये लाइन है आपकी y प्लस एक्स बराबर 0, तो x की वैल्यू है माइनस वाई, और आप एग्जिट कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से, तो जहां से एग्जिट कर रहे हो वहां x की वैल्यू कितनी है 1, बस आप इसको एवेल्युएट कर लो। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा रीजन 1 है और रीजन 2 है, रीजन 1 में मॉड x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा या फिर माइनस ऑफ x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो हमारा रीजन 1 है वहां पर अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो मॉड x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के। अगर रीजन 1 में हमारा x प्लस वाई लेस देन 0 हुआ तो जो आपका मॉड x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई के, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो रीजन 1 में, जैसे 1,1 आपका रीजन 1 में लाई करता है, तो 1,1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट रीजन है वहां पर मॉड x प्लस वाई किस तरीके से खुलेगा, x प्लस वाई, तो आप मॉड को हटा के x प्लस वाई भी लिख सकते हो। बस अब तो आपकी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, अब आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारा माइनस वाई लिख रहा था यहाँ पर और ये हमारा लिख रहा था -1, ठीक है। अब देखो, अब हम सबसे पहले इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं। जब भी हम इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं तो आउटर को एज इट इज रखते हैं, तो -1 to 1। अब हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा yx, लिमिट रखनी है -y से लेकर 1 dy, ठीक। अब हम एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखो, x की वैल्यू 1 रखो, तो 1/2 प्लस वाई माइनस, अब x की वैल्यू क्या रखो -y, तो y² 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब -1 से 1 आपको y की लिमिट रखनी है, तो ट्वाइस y प्लस 1/2। अब आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का y² 2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का y² 2, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिमिट्स इस तरीके से नहीं लगेंगी, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन -1 to 1, ये आएगा इंटीग्रेशन -1। अब हम एक बार x की लोअर लिमिट रखते हैं और एक बार अपर लिमिट रखते हैं, ट्वाइस इंटीग्रेशन -1 to 1, तो एज इट इज x की वैल्यू 1 रखी तो 1/2 प्लस y माइनस, अब x की वैल्यू -y रखी तो y² 2 माइनस y² dy, सिंपल। ट्वाइस इंटीग्रेशन -1 to 1, 1/2 प्लस y माइनस y² 2 dy, ठीक है। यहाँ से -y² 2 आएगा और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब तो इसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप देखो y हमारा ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसको कैंसिल कर दो। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में y/2 प्लस y² 2 का y³ 6। अब -1 to 1 आपको लिमिट लगानी है, तो 2, एक बार y की वैल्यू 1 रखो तो 1/2 प्लस 1/6 माइनस, अब आप यहाँ से देखो फ्रेंड्स कि जब y की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस का 1/2 माइनस 1/6, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्वाइस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/3, 2 इंटू 4/3, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 8/3। अब ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो हमें इसे डेसिमल्स में लिखना पड़ता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2.66, तो अगर आप 2.66 लिख के आओगे एग्जाम में तो आपको
पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में एक बार सोचना है। अब हमें वॉल्यूम किस किस का फाइंड आउट करना है, देखो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय, अब हमें बाउंडेड सरफेस कौन कौन सी दे रखी है, x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, y और x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लेन्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप एक फॉर्मूला जानते हो, देखो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये है आपका सरफेस की इक्वेशन आपको गिवन है z इक्वल टू एफ ऑफ f1xy और ये वाली सरफेस आपको गिवन है z बराबर f2xy, ठीक है। ये हमारी दो सरफेस हैं। अगर आपको इन दोनों सरफेसेस के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे लिखोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy dx, ठीक है। अब देखो ये जो है ये दोनों सरफेसेस इस सेम प्रोजेक्शन के ऊपर डिफाइंड है, ये एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है, इसको मैंने डी बोल दिया। तो z की लिमिट कहां से कहां तक लिखोगे, f1xy से लेकर f2xy और जो xy प्लेन में क्या है आपका डोमेन d, ठीक है। अब यहाँ पर z इक्वल टू f1xy इसका काम कौन कर रहा है, z बराबर 0, z बराबर f2xy इसका काम कौन कर रहा है, z बराबर 2 और जो आपका डोमेन d जो प्रोजेक्शन है वो क्या दिया हुआ है ये। तो अब बस आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है और वॉल्यूम के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर और x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy dx, ठीक है। z का वैल्यूज हमें पता है 0 से लेकर 2 है लिमिट। अब हमें एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन देखना है, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब देखो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखोगे तो x 0 आएगा, ठीक है। तो y प्लस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ठीक है। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, तो x 0 तो y प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप x को क्या रखोगे 1 तो y कितना आ जाएगा 0, x को 1 रखा तो y 0 आ गया, तो यानी कि ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल। इसी तरीके से आप ये वाला हो गया आपका x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आप दूसरा वाला कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई की वैल्यू यहाँ पर जब आप प्लस माइनस 1 रखोगे तो x 0 आएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला पैराबोला भी इन दोनों पॉइंट से पास होगा। अब जब आप यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे, यानी कि आप y को 0 रखोगे तो x माइनस 1 आएगा, तो यानी कि माइनस 1 कॉमा 0, तो जो आपका दूसरा वाला पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन क्या आ गया, ये तो ये हमारा क्या हो गया d। अब हम y और x की लिमिट लिख सकते हैं, अब तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने बाहर क्या लिखा हुआ है x, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, बट मैं इस ऑर्डर को चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, इसमें दोनों ही सिंपल है, मुझे dx dy ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाहर क्या है y, तो मैं लाइन ऐसे डालूंगा, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, मैंने लाइन ऐसे डाली। अब आप देखो कि y तो -1 से लेकर 1 वेरी करेगा, ये +1 ये -1, तो लोएस्ट y की वैल्यू -1, हाईएस्ट +1, तो y की लिमिट -1 से 1 और आउटर इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट्स हमेशा न्यूमेरिकल होती हैं, इनर की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब आप देखो कि हम हमारे रीजन में कहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से, तो जहाँ से एंटर कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू कितनी है। अब आप रेड वाले कर्व से एंटर कर रहे हो, रेड पर x कितना है वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1, जहां से एग्जिट कर रहे हो वहां पर x कितना है, इससे एग्जिट कर रहे हो, तो x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस अब आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ पर देखो, अब आप इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करो, 0 टू 2 dz, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको लिख दो बाहर। अब dx dy
x की लिमिट कहां से कहां तक है, वाई स्क्वायर माइनस वन से लेकर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और y की लिमिट है माइनस वन से लेकर वन। अब आप देखो फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा 2, आउटर इंटीग्रल को एज इट इज रखो। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन इंटू डी एक्स एक्स, तो वाई स्क्वायर माइनस वन से लेकर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट डी वाई, सिंपल। अब तो आप इसको एवेल्युएट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, ठीक है, वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डी वाई, सिंपल। तो जब आप यहां से वैल्यू निकालोगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, अब वन प्लस वन टू माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई, सिंपल। अब आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन क्या आएगा, टू वाई माइनस टू बाई थ्री वाई क्यूब, माइनस वन टू वन आपको लिमिट रखनी है, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, एक बार y की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस टू बाई थ्री, माइनस y की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो माइनस टू प्लस टू बाई थ्री, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू टू माइनस टू बाई थ्री, क्योंकि यहाँ अगर मैं प्लस लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, तो 2 माइनस टू बाई थ्री दो बार ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 2 माइनस टू बाई थ्री, आपका कितना होता है 3 एलसीएम लो, ठीक है, तो 2 माइनस टू बाई थ्री आपको निकालना है, तो 3 एलसीएम लिया, 6 माइनस टू 4 बाई थ्री, ठीक है, तो यानी कि यह ये आ गया 4 बाई थ्री, और 4 इंटू फोर बाई थ्री आपका किसके इक्वल होता है 16 बाई थ्री, ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 16 बाई थ्री। बट पेपर में आपको डेसिमल में लिखना पड़ता है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज करके लिख देना। ये हमारा इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है तब। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर है, तो इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। रिसेंट ईयर्स में सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप, और लूप किस कर्व की दी गई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू, और इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हमने लोगों से पूछा था कि क्या आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, तो उन्होंने बोला था सर हमें इस कर्व की इक्वेशन ही नहीं आती थी, इसलिए हम इसको छोड़ के आए। बट फ्रेंड्स अगर आप इस कर्व की इक्वेशन नहीं जानते तो भी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात ये कि y की पावर जो है वो 2 है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, तो ये जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन आपको ये नोट करनी है। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू बराबर 0, तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x बराबर 0 एंड x बराबर माइनस टू। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा जो कर्व है इसकी जो लूप है वो x बराबर माइनस टू और x बराबर 0 इसके बीच में होगी। तो x बराबर माइनस टू मैंने ये लिख दिया, x बराबर 0 मैंने ये लिख दिया, ये x एक्सिस ये मेरी y एक्सिस, ठीक है। अब मैं इस कर्व का रफ स्केच आपको देता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट अगर आपको नहीं आता तो भी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब देखो y आप यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू, यानी कि आप एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि जैसे सपोज करो आपने x की वैल्यू रखी -1, तो y क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि y बराबर प्लस माइनस 1, यानी कि y की एक फिक्स वैल्यू के लिए जो वैल्यू आपको ऊपर मिल रही है सेम वही वैल्यू नीचे मिल रही है। तो सपोज करो -2 से लेकर 0 के बीच में हमारा कर्व कुछ इस तरीके से है, मुझे एग्जैक्ट कर्व नहीं पता और हमें एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, बट रफ स्केच ये हो सकता है क्योंकि मुझे पता है -2 के बीच और 0 के बीच में कहीं 0 नहीं होगा। अब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, क्योंकि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये हमने बना लिया कर्व। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है।
जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरा कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने अगर इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया इस कर्व को, और ये जो मेरा कर्व है ये एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि आप x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ की क्या ले लो, डिस्क। तो हम dx विड्थ की क्या ले लेंगे, डिस्क। ठीक है, ये dx विड्थ थी और dx बहुत स्मॉल है, तो जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो लिखा जाता है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन पाई टाइम्स, अब ये वाली डिस्टेंस, अब ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो पाई वाई स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ डिस्क हो गया मल्टीप्लाई बाई dx, और आपका a से लेकर b तक कर्व है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन के फॉर्मूले का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से है। देखो सपोज करो आपका कर्व केवल ऊपर की तरफ होता, एक आप इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, सपोज करो आपका कर्व केवल नीचे होता, इसे आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, और सपोज करो आपका कर्व ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है और इसे आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स इन तीनों ही केसेस में आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अब इक्वल कैसे बनेगा, देखो इसको रोटेट करोगे तो 3D में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसको भी रोटेट करोगे तो 3D में कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको भी रोटेट करोगे तो ये 3D में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है, सिंपल। अब देखो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में। अब आप एक चीज नोट करो कि आपका x का लोअर लिमिट कितना है, -2, तो a को हटा दो आप और b को भी हटा दो। अब a की जगह मैं लिख देता हूँ -2 और b की जगह मैं लिख देता हूँ 0। अब देखो आपका वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और dx, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर गए और dx विड्थ की क्या ली हमने, डिस्क, हमने dx विड्थ की डिस्क ली थी। ठीक है, और हमने ये वाला जो y है ना, यहाँ से यहाँ तक y, इसका स्क्वायर किया है, ये इस y का स्क्वायर करने पर ये आया। ठीक है, अब नीचे वाले को आप भूल जाओ तो भी मतलब आप इसको सही कर सकते हो। कुछ लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया था जिन्हें कर्व आता था कि सर ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माय फ्रेंड, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होगा। आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस करना है फ्रेंड्स, तो आप एक पेपर लेना और एक पेपर के ऊपर इस तरीके से हाफ सर्कल लेना और उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना, फिर सेम सर्कल नीचे लेना, फिर रोटेट करवाना, और एक बार ये पूरा सर्कल लेना, तो आपका तीनों केसेस में सेम आंसर आएगा। अब फ्रेंड्स देखो, अब हम इस इंटीग्रेशन को बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, -2 से लेकर 0, x की पावर 5 प्लस 2x dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, पाई टाइम्स x की पावर 6/6 प्लस, अब ये 2x की पावर 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2x की पावर 5/5, अब -2 से लेकर 0, आपको लिमिट्स रखनी है। अब आप देखो फ्रेंड्स, पाई टाइम्स, अब x को 0 रखा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस x को -2 रखा तो 2 की पावर 6/6 माइनस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पाई टाइम्स 2 की पावर 6/5 माइनस 2 की पावर 6/6, सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो पाई टाइम्स 2 की पावर 6 क्या ले लो कॉमन, तो 1/5 माइनस 1/6, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/30, तो पाई टाइम्स 2 की पावर 6/30, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो 64 पाई बाय 30। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 32/15। अब फ्रेंड्स एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर से 32 पाई/15 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा इजी क्वेश्चन था अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो।